हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ना सोने को बड़ा गलत माना जाता है। अगर कोई बंदा 10 बजे तक सो रहा है या कोई बच्चा 10 बजे तक सो रहा है तो उसे ना अनपढ़ घोषित कर देंगे, उसे बेवकूफ़ घोषित कर देंगे, उसे लेजीनेस का टैग दे देंगे कि भाई इतनी 10 बजे तक सो क्यों रहा तू। देखो सोना जो है वो बॉडी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। आपकी जो मेन रिकवरी है वो सोते समय ही होती है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी है वो भी स्लीप में ही बढ़ता है। और अगर आप 8 या 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, लिटरली ड्रॉप हो जाएगा। और बाकी जितने भी आपकी ग्रोथ हार्मोन है या आपकी बॉडी की बेसिक नीड्स है भाई वो भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप स्लीप ही नहीं रहोगे तो आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी, बेसिक चीजें कैसे पूरी होंगी। देखो स्लीप में ही हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी हाइट बढ़ाता है वो भी काम करता है। बट अगर आप 7 या 8 घंटे से कम की नींद ले रहे हो तो वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलेगा ग्रो होने का। लिटरली आपकी जितनी हाइट निकल सकती है ना, जितनी भी आपकी जेनेटिक्स अच्छी हैं वो भी नहीं आप एक तरीके से देखा जाए अचीव कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। अभी 2025 में ना मैं भी 6 घंटे से कम की नींद ले रहा था और मेरा टेस्टोस्टेरोन काफी कम हुआ था भाई। मेरा माइंड फक हो गया था उस चीज की वजह से। मैं किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, मैं किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज मैं 6 घंटे से कम की नींद ले रहा था। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि अगर आप आज ही से अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करते हो तो आपके साथ ये 5 चीजें होंगी। तो नंबर 1 है आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बूस्ट होगा। जी हाँ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो स्लीप में ही बूस्ट होता है, वो स्लीप में ही बढ़ता है। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लोगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ना आपकी ग्रोथ भी काइंड ऑफ रुक जाएगी। तो हाँ, 6 घंटे से कम की नींद मतलब एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद लो, और अगर ले सकते हो तो 8 घंटे की नींद लो भाई। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन लेवल सीरियसली बहुत गिर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो रुक जाएगा। आपकी जो हाइट है वो बढ़ी नहीं पाएगी अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लोगे, क्योंकि भाई ग्रोथ हार्मोन को भी एक टाइम चाहिए होता है ग्रो होने का। और अगर आप 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हो ना तो आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं वर्क करेगा। आपकी जो बेसिक जो रिकवरी है ना बॉडी की वो भी नींद में ही होती है। तो इस चीज़ को आज ही फिक्स करो, सोना शुरू करो भाई। पॉइंट नंबर 3 है मसल रिकवरी। हाँ, अगर आप जिम जाते हो या कोई भी दिन में एक्टिविटी करते हो और अगर आप उसके बाद 6 घंटे की नींद लेते हो ना तो मसल रिकवरी 0 हो जाएगी भाई। मसल को एटलीस्ट 7 घंटे या 8 घंटे लगते हैं रिकवर होने में। बट अगर आप उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं दोगे भाई तो वो रिकवर कैसे होगा। अगर आप जिम जाते हो और आपने 6 घंटे की नींद ली एक हैवी वर्कआउट के बाद तो देखना आपकी मसल रिकवरी ना बिल्कुल 0 हो जाएगी और आपको ना बॉडी में ना हल्का हल्का सा पेन लगना शुरू हो जाएगा। फिर ना वो जो मसल है ना वो काफ़ी टाइम लगाएगा ठीक होने में। भाई इस चीज़ से अच्छा एक प्रॉपर नींद लो ताकि वो मसल रिकवरी जल्द से जल्द हो। देखो 8 घंटे की नींद लेना ना इंडिया में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना यहाँ पे ना इंडिया में देखा जाता है ऐसे बच्चे को जो ज़्यादा सोता है ना वो लेजी है बच्चा। इंडिया में ही होता है ये चीज़ सिर्फ। अगर आप ना 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो ना या उससे ज़्यादा ले रहे हो तो आपको ना एक लेजीनेस का टैग दे दिया जाएगा कि यार ये तो कोई काम ही नहीं करता। इंडिया में लोग समझते ही नहीं है कि हमारे लिए स्लीप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों को समझ ही नहीं आती, तभी तो देखो खुद की कैसे पेट निकले होते हैं। ये स्किनी फैट लोग क्यों होते हैं भाई, एक तो लो प्रोटीन डाइट होती है इनकी, ठीक है, उसके बाद ये लोग स्लीप प्रॉपर नहीं लेते तभी इनकी ना स्किनी फैट होता है, ना इनकी मसल रिकवरी अच्छे से हो पाती है, ना इनका दिमाग अच्छे से काम करता है, तभी तो ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं। अगर ये 8 घंटे की नींद है ना तो यहाँ कभी नहीं बोलेंगे। आज ही अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, ये चीज़ बेस्ट है आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 4 है आपका फोकस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी स्लीप शेड्यूल अच्छा करोगे आप खुद देख पाओगे कि आपका जो फोकस है वो बेटर हो रहा है, क्योंकि स्लीप शेड्यूल फिक्स करने से सबसे पहले आपका ब्रेन नॉर्मल हो जाता है। भाई देखो अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो तो देखना कभी भी ना कोई बच्चा जो होता है ना तो रात भर पढ़ता है, ठीक है, पेपर से एक दिन पहले उसको सुबह उठ के ना ज्यादातर मोस्टली तो कोई याद ही नहीं रहेगा। अगर आप पेपरों के टाइम पे भी जैसे बच्चे टेंशन में हो जाते हैं ना कि अब हम पूरी पूरी रात पढ़ेंगे, यार ये मत करो। एग्जाम्स के टाइम पे तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप प्रॉपर नींद लो, और अगर आप वो नहीं ना करोगे तो भाई आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आप स्लीप शेड्यूल अपना अच्छा करते हो, 7-8 घंटे की नींद लेते हो तो आपका फोकस ज्यादा बेटर हो सकता है, आप स्टडीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि मैं रात भर जाके पढ़ूंगा एग्जाम्स के टाइम पे भी तो मेरा कुछ हो जाएगा। अब यार मैं वैसे बोलता रहा हूँ कि 7-8 घंटे की नींद लो, बट काफी सारे लोगों का ना मुश्किल है, जैसे जिन्होंने जल्दी स्कूल जाना होता है, किसी किसी का घर दूर होता है स्कूल से, तो जो उसकी बस उसको अगर सुबह 6 बजे लेना आता है तो उसको 5 या 4:30 बजे उठना पड़ेगा। तो इस चीज में आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप ना जल्दी सो सकते हो। अब देखो हम ह्यूमंस हैं, हमारा माइंड जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए सुबह जल्दी बनने के लिए नहीं उठाता भाई। इस चीज में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, आप जल्दी सोना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ इसमें काफी टाइम लगेगा, बट देखो 7-8 घंटे की नींद तो लेना तो जरूरी है, बट अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप काफी ज्यादा लो हो जाओगे। पहली बात तो आप पूरा दिन लेजीनेस फील करोगे और बाकी कोई काम अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो इस चीज में बेटर है कि आप जल्दी सोना स्टार्ट कर दो। नंबर 5 है आप अपने ब्रेन को बचा रहे हो। जी हाँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जब आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हो ना तो आपका जो दिमाग है वो खुद को ही खाना स्टार्ट कर देता है, वो कैंसर के सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो भाई अगर जल्दी नहीं मरना है तो जल्दी सोना स्टार्ट कर दो, वरना ऊपर की टिकट काट लो। भाई स्टडीज ने ये प्रूव किया जो बंदे 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनको कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब खुद को देख लो, अगर आपने ज्यादा देर रुकना है तो कर लो अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स। भाई अगर 7-8 घंटे की नींद होगी ना तो मौत से बच जाओगे, मैं सीरियसली कहता हूँ। और सबसे पहले लुक्स मैक्सिंग आपका जो फेस बेटर होना स्टार्ट होता है ना वो स्लीप से ही होता है।
अच्छी स्लीप लोगे तो अच्छा दिखोगे, वरना मुंह ब्लोटेड ही रहेगा और डार्क सर्कल्स हो जाएंगे अच्छे ज़्यादा। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। बता देना मेरे को कैसी लगी वीडियो और कमेंट करके बता देना मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। बाकी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।